हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज हम बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। चूँकि हमारा बीसीए का जो फर्स्ट सेमेस्टर वालों का पेपर काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो आइए ज़्यादा बातें ना करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का मॉडल पेपर है, जो कि 2019 का है। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है। दोस्तों, इस पार्ट में हम लोग इस वीडियो में सेक्शन ए का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगले पार्ट में सेक्शन बी का करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ़ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर 10x। मतलब हमें इसमें क्या करना है, इसमें हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड करना है। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है कि वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर 10x। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग को फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा। इसको अगर हम लोग हिंदी में बोले दोस्तों, तो अवकलन करना है। मतलब इस जो प्रश्न दिया है इसका अवकलन करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका अगर इंटू में है तो उसका अवकलन का एक फार्मूला होता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, सॉरी, ए इंटू बी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फार्मूला होता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले को हम लोग लेंगे, मतलब पहले का अवकलन करेंगे। जैसे डी वाई बाई डी एक्स ए इंटू बी वैसे छोड़ देंगे, फिर प्लस, फिर बी का अवकलन करेंगे, ए को वैसे छोड़ देंगे। जैसे ए को वैसे छोड़ दिए, डी वाई बाई डी एक्स बी का अवकलन। मतलब पहले में किसी एक का अवकलन करेंगे उस, और दूसरे को इंटू करके वैसे छोड़ देंगे। दूसरे में उस दूसरे का अवकलन करेंगे जिसका पहले में नहीं किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 10x डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स, सॉरी 10x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 10x। अब इसका अवकलन करेंगे तो जो स्क्वायर है वो सामने आ जाता है, पता होगा आपको, 2x, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर 10x का अवकलन क्या होता है, 10x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। ये फार्मूला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x 10x प्लस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है दोस्तों। इसमें से अगर आप कॉमन लेना चाहें तो यहाँ पे x कॉमन निकल जाएगा हमारा, x यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 10x प्लस एक्स सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स निकल गया, ठीक है। कितना इजी था। दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है, राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स विथ एग्जाम्पल। मतलब हमें डिटर्मिनेंट चैप्टर से जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है उसके कोई 3 एग्जाम्पल को देना है। मतलब 3 एग्जाम्पल हम लोग को लिखना है, कोई भी 3 एग्जाम्पल, ठीक है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स, एनी 3 एग्जाम्पल। तो पहला प्रॉपर्टी देखते हैं दोस्तों हम लोग, प्रॉपर्टी नंबर 1। इसमें देखिए मान लेते हैं, लेट माना डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये एग्जाम्पल है। आप इसमें कुछ भी मान सकते हो, जरूरी नहीं है कि 1 2 3 4, मतलब कुछ भी आप मान सकते हैं, एग्जाम्पल। तो अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, मतलब विस्तार रूप करें इसका, तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट 1 ब्रैकेट में 5 इंटू 9 माइनस 6 इंटू 8 माइनस 2। ये कैसे आया दोस्तों, ये देखिए हम कॉलम
वन को बंद करेंगे, मतलब रो वन का विस्तार करेंगे पहले, तो ये रो और एक कॉलम बंद हो जाएगा, बचेगा ये इतना। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर दोबारा जब हम लोग किसी को मतलब रो को बंद करेंगे तो वहाँ पे माइनस लग जाएगा। मतलब इसमें अगर हम फर्स्ट अंक मतलब फर्स्ट नंबर को बंद करते हैं तो उसके आगे प्लस, सेकंड को बंद करते हैं तो माइनस, थर्ड को बंद करते हैं तो फिर प्लस, ठीक है। ये चलता है हम लोग का। तो सेकंड वाले को हम लोग बंद किए हैं तो ये रो बंद हो जाएगा और ये कॉलम बंद हो जाएगा। बचेगा क्या 4 9, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू 9 माइनस 6 इंटू 7, 6 इंटू 7। अब देखिए अब क्या लगेगा, प्लस लगेगा, ठीक है। अब हम लोग थर्ड नंबर को बंद करेंगे तो ये रो और ये कॉलम बंद हो जाएगा। क्या बचा 4 इंटू 8, 4 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 7, 5 इंटू 7, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब दूसरा मांग लेते हैं, मतलब ये तो फर्स्ट हो गया। दूसरा एग्जाम्पल मान लेते हैं इसी को, डेट वन। मतलब अगर हम लोग ये जो रो है इसको चेंज कर दें, कॉलम में कर दें, तो हमारा क्या आता है ये देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब ये जो हम लोग का रो में लिखा हुआ था इसको हम लोग कॉलम में कर दिए, मतलब इस तरह में, ठीक है। अब इसको हम लोग कॉलम वालों को बंद करेंगे। अभी तो हम लोग रो में बंद किए थे, रो का विस्तार किए थे फर्स्ट रो का। अब हम लोग फर्स्ट कॉलम का विस्तार करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा डेल्टा वन इक्वल टू 1। अब इसको इसका विस्तार करेंगे तो ये रो बंद हो जाएगा, ये कॉलम बंद हो जाएगा। तो क्या बचा 5 इंटू 9 माइनस 8 इंटू 6, ठीक है। माइनस इसको बंद करेंगे तो ये कॉलम और ये रो बंद हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 4 इंटू 9 माइनस 7 इंटू 6 प्लस इसका विस्तार करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉलम बंद ये रो बंद। बचा क्या 4 इंटू 8 माइनस 7 इंटू 5, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें फर्स्ट में हम लोग ने रो का विस्तार किया, मतलब रो को एक्सप्लेन किया है। तो हमारा क्या आया है 1 ब्रैकेट में 5 इंटू 9 माइनस 6 इंटू 8 माइनस 2 4 इंटू 9 माइनस 7 6 इंटू 7 प्लस 3 4 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 7। और दूसरे में हम लोगों ने कॉलम का मतलब कॉलम का विस्तार किया है, मतलब एक्सप्लेन किया कॉलम को, तो भी हमारा सेम चीज़ आया है। तो इसका मतलब है कि डेल्टा इक्वल टू डेल्टा वन, ये दोनों हम लोग का इक्वल है। तो इसे हम लोग, इसका जो नाम होता है इसका होता है परिवर्त, परिवर्त प्रॉपर्टी कहते हैं, मतलब परिवर्त गुणधर्म। प्रॉपर्टी का नाम, प्रॉपर्टी का हिंदी होता है गुणधर्म। तो ये हम लोग का पहला गुणधर्म था, कौन सा, परिवर्त गुणधर्म, ठीक है। दूसरा इसी प्रकार देखते हैं। दूसरा हम लोग का मान लेते हैं लेट है, ठीक है। मान ले तो कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। ये जो हम लोग बना रहे हैं दोस्तों इसको डिटर्मिनेंट कहते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं अगर हम लोग यहाँ पे 2 + 3 3 + 4 4 + 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों। इसमें ये एग्जांपल है, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं यही है, यही लें आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमने ऐड किया है तो यहाँ पे ऐड का होगा। अगर हम लोग इसको विस्तार करेंगे, अगर हम लोग इसको अलग अलग करते हैं तो यहाँ हमारा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 3 4 6 7 8 9 10 11 इक्वल टू 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये जो हमारा है दोस्तों ये हम लोग का है जोड़ गुणधर्म। डिटर्मिनेंट में अगर हम किसी चीज़ को जोड़ेंगे तो इसी प्रकार जोड़ेंगे। अगर मतलब हम लोग का ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है और हम लोग को उसको ऐड करना है अलग अलग करके, तो इस प्रकार ऐड करेंगे। इसका इंग्लिश तो पता होगा आप लोग को, सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है इफ़ ए इक्वल टू 2 4 1 3 एंड बी इक्वल टू 3 1 4 6 देन फाइंड ए इंटू बी एंड बी इंटू ए। मतलब ये हमारा क्वेश्चन दिया है और इसमें हम लोग को दिखाना है, फाइंड करना है ए इंटू बी और बी इंटू ए, ठीक है।
इसको सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है, क्या दिया है, a इक्वल टू 2413, ठीक है। b इक्वल टू क्या दिया है, 3146। फाइंड क्या करना है हम लोग को, दो चीज़ फाइंड करना है, a इंटू बी करना है एंड b इंटू ए फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग a इंटू बी फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इंटू का मतलब है क्रॉस, मतलब मल्टीप्लिकेशन, a इंटू बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, पहले देखिए a इक्वल टू इतना दिया है तो पहले a का लिखेंगे हम लोग, a के एलिमेंट्स को लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्रॉस है मल्टीप्लाई, फिर b का एलिमेंट लिखेंगे जितना दिया है 3146, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है ये देखिए, फर्स्ट रो का कॉलम में, ठीक है, फर्स्ट रो का कॉलम में, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, मतलब इधर रो का मल्टीप्लाई कॉलम में होता है, फिर सेकंड रो का कॉलम में, सेम उसी तरह करना है। जैसे कि यहाँ पे है 2 का 3 में कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, फिर 4 का 4 में, 4 4 जा 16 प्लस 16, अब फिर सेकंड का 2 1 जा 2 प्लस 4 6 जा 24, ठीक है। उसी तरह नीचे का भी 1 का मल्टीप्लाई 3 में कितना हो जाएगा 3, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 4 में कितना हो जाएगा 12, फिर इसी तरह इसमें भी 1 का मल्टीप्लाई 1 में कितना हो गया 1, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 6 में कितना हो जाएगा 18, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 16 और 6 कितना हो गया 22, 24 और 2 26, 12 और 3 15, 18 1 19, ये हमारा a इंटू बी आ गया 2 क्रॉस 2, ठीक है। 2 क्रॉस 2 क्यों लिखा है, क्योंकि हमारा रो भी दो, मतलब 2 कॉलम है 2 रो है, ठीक है। अब हम लोग का क्या निकालना है, b इंटू ए निकालना है, मतलब b क्रॉस a निकालना है। तो b का एलिमेंट पहले लिखेंगे, कितना दिया है 3146, मल्टीप्लिकेशन a का एलिमेंट कितना दिया है 2413। अब इसको भी सेम इसी तरह करेंगे जैसे इसको किए हैं, तो क्या हो जाएगा देखते हैं, 3 का मल्टीप्लाई 2 में कितना हो गया 3 2 6, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो 1 ही रहेगा। अब 3 का मल्टीप्लाई 4 में कितना हो जाएगा 12, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 3 में कितना हो गया 3 हो गया। फिर सेम इसी तरह 4 का मल्टीप्लाई 2 में 8 हो जाएगा, प्लस 6 का मल्टीप्लाई 1 में 6 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 का मल्टीप्लाई 4 में 16 हो जाएगा, प्लस 6 का मल्टीप्लाई 3 में 18 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी ऐड कर लेते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा 6 1 7 हो जाएगा, 12 और 3 15 हो जाएगा, 8 और 6 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 18 और 16 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ये भी 2 इंटू 2 है, 2 रो है 2 कॉलम है, तो ये हमारा a इंटू बी भी निकल गया और b इंटू ए भी निकल गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारा, डिफाइन द फॉलोइंग स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये सिंपल ही है, कौन सा क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला हम लोग का क्या दिया है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब कोई हमारा जैसे एग्जांपल है, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4, यदि हमारे मतलब जो क्वेश्चन दिया है उसमें रो और कॉलम इक्वल हैं तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे ये हमारा इक्वल है, जैसे 2 कॉलम है 2 रो है, ठीक है,
2 × 2 है, 2 × 2 है, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा। मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा देखिए 3 कॉलम दिया है, 3 रो है, तो ये भी हमारा कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। मतलब रो और कॉलम अगर इक्वल हैं तो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे मान लेते हैं मतलब ऐसे दिया है, मतलब कोई भी क्रॉस लाइन, कोई एक क्रॉस लाइन को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स जीरो हों तो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, चाहे ये क्रॉस लाइन हो चाहे ये क्रॉस लाइन हो, इन दोनों में से कोई एक को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं तो हमारा क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। इसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तीसरा देखते हैं, तीसरा हमारा क्या है, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक क्या होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक मतलब जैसे कोई रो में एक, जैसे मान लेते हैं कोई भी मान लेते हैं A = 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने रो हैं, 2 रो हैं 3 कॉलम है। ठीक है, ये हमारा रो कहलाता है और ये हमारा कॉलम कहलाता है। ठीक है, 3 कॉलम है 2 रो हैं। अब इसी को हम लोग ऐसे सीधा कर दें, मतलब ट्रांसपोज कर दे, जैसे यहाँ पे AT ट्रांसपोज करेंगे तो डिनोट करेंगे AT ऊपर T = 2 3 4 5 6 7। अब इसमें क्या हो गया, इसमें हमारा 2 कॉलम हो गया, 3 रो हो गया, 1 2 3, 3 रो हो गया, 2 कॉलम हो गया, मतलब इसी को सीधा कर देना, इस ट्रांसपोज कहलाता है हमारा। और ट्रांसपोज जब भी करेंगे तो A⁴T मतलब इससे डिनोटेड करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ़ A = 3i + 2j - k and B = 2i + 4j + 3k, then find A × B and A × B। ठीक है, ये जो ऊपर दिख रही है इसे वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, वेक्टर। मतलब हमें फाइंड क्या करना है, A वेक्टर × B वेक्टर और A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, क्या दिया है, कौन सा क्वेश्चन है, 5वां, सॉरी 4था क्वेश्चन है। अरे कुछ भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन से क्या लेना देना है, क्वेश्चन लिखते हैं। वेक्टर A = 3i + 2j - k, वेक्टर B = 2i + 4j + 3k एंड फाइंड क्या करना है हम लोग को, वेक्टर A × वेक्टर B एंड वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहले हम लोग वेक्टर A × वेक्टर B निकालते हैं। ठीक है, इंटू मतलब होता है मल्टीप्लाई, आपको पता होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले वेक्टर A का लिखते हैं 3i + 2j - k × 2i + 4j + 3k। ठीक है, अब इसका सामने सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब इंटू हो जाएगा। जैसे 3 का 2 में होगा तो क्या हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, प्लस 2 का 4 में होगा, 2 4 8 हो जाएगा, -1 का 3 में होगा तो 3 1 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, पता है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे i j k कहाँ गया, तो इसका भी मल्टीप्लाई इसमें होगा। जब सेम कांस्टेंट का सेम से मल्टीप्लाई होता है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, i का मल्टीप्लाई i में हुआ, 1 हो गया, तो 1 यहाँ पे अगर हम लोग लिख दें, मान 6 × 1 करें तो भी तो 6 ही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे हमने डायरेक्ट किया है। ठीक है,
जे का जे से हुआ तो 1 आया, तो यहाँ पे 8 इंटू 1 रहेगा तब भी 8 आएगा, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। इसको और आगे करते हैं, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 6 प्लस 8 में से 3 का कितना बचेगा, 5 इक्वल टू, अब 6 और 5 कितना होगा, 11 होगा। ये हो गया आंसर हमारा। ठीक है, दूसरा हम लोग को निकालते हैं, तो पहला हो गया ए इंटू बी, दूसरा ए क्रॉस बी निकालना है हम लोग को, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो इसको पहले हम लोग बना लेते हैं, कैसे होगा, आई जे के क्या दिया है, 3 2 -1 2 4 3। ठीक है, अब सोच रहे होंगे ये कैसे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हम लोग का प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी जो मैंने अभी बताया नहीं, अगर वहाँ पे बता दिया होता तो समझ में नहीं आता। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 2j प्लस 2i प्लस 3j माइनस के या 2k कुछ भी दिया है, b का भी दिया है, i प्लस जे प्लस के दिया है, तो इसको हम लोग जब वेक्टर मतलब डिटर्मिनेंट में लिखेंगे, इसको डिटर्मिनेंट में बनाना पड़ेगा। अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालना है तो इसको पहले इस तरह बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो आई जे के हो जाएगा। ठीक है, फिर ए के एलिमेंट्स लिखेंगे पहले हम लोग, किसके एलिमेंट लिखेंगे, ए के एलिमेंट्स क्या क्या है, 2 है, 3 है, -2 है। ठीक है, साइन का भी ध्यान देंगे, इसके आगे प्लस है इसलिए केवल 2 लिखेंगे, 2 है, 3 है, यहाँ पे -2 है। फिर बी का एलिमेंट लिखेंगे, यहाँ पे देखिए कुछ अंक नहीं तो 1 मान सकते हैं, तो यहाँ पे क्या है, 1 है, 2 है, 1 है, 1 है, 1 है, तीनों में 1 है, तो ये प्रॉपर्टी थर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बना लिया। अब इसको हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं, जैसे मैंने बताया था किसी एक नंबर को मतलब कॉमन लेंगे, मतलब इसको बंद करेंगे, इसको पहला संख्या लेंगे आई, तो यहाँ पे ये एक रो और ये कॉलम बंद हो जाएगा, तो इसके क्या बचा, ये बचा, इसका मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 माइनस माइनस लगता है। अब यहाँ पे -1 है और 4 है, तो 4 1 जा 4 होगा, लेकिन -4 होगा, तो -4 यहाँ पे -4 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्या, यहाँ पे माइनस लगेगा, क्योंकि मैंने बताया अगर पहला बंद करेंगे तो प्लस, दूसरा बंद करेंगे माइनस, तीसरा बंद करेंगे तो प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे जे को बंद करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रो बंद, ये कॉलम बंद, यहाँ पे क्या हो गया, 3 3 जा 9 माइनस 2 1 जा 2, लेकिन किस में, माइनस में। ठीक है, प्लस के को बंद करते हैं, तो ये रो बंद, ये कॉलम बंद, बचा क्या, 3 4 जा 12 माइनस 2 2 जा 4, ये हो गया। अब यहाँ देखते हैं आई, देखिए माइनस 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 प्लस होता है, पता होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना, माइनस जे, यहाँ पे भी देखिए माइनस माइनस प्लस, 9 और 2 11 प्लस के, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 में से 4 गया, कितना बचेगा, 8। तो यहाँ पे अब इसको एक सही से लिख देते हैं, 10i प्लस माइनस, यहाँ माइनस होगा, 11j प्लस 8k, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग को, फाइंड, क्या करना है, फाइंड करना है। क्या, लिमिट दिया हुआ है x टेंस टू 0 x स्क्वायर -9 अपॉन में x -3 बाई यूजिंग फैक्टर मेथड। किस मेथड से हम लोग को सॉल्व करना है, फैक्टर मेथड से। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को पहले हम लोग लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, लिमिट दिया है x टेंस टू 0 x स्क्वायर -9 अपॉन में x -3। ठीक है, किस मेथड से सॉल्व करना है इसको, फैक्टर मेथड। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्टर मेथड मतलब आप लोगों ने द्विघात समीकरण पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को ये जो ऊपर क्वेश्चन दिया है, इसको हम लोग को कुछ ऐसा बनाना है, कुछ ऐसा इसमें चेंज करना है जिसमें क्वेश्चन सेम रहे, मतलब क्वेश्चन यही रहे, बस अंक मतलब कोई परिवर्तन ना है, बस इसका रूप बदल जाए।
जैसे कहते नहीं, जैसे इंग्लिश में हम नरेशन पढ़ते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो उसमें कहने अर्थ वही रहता है, बस कहने का तरीका बदल जाता है। तो इसमें भी सेम उसी तरह करना है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जैसे लिमिट x टेंस टू 0 है, अगर लोग यहाँ पे ऊपर x माइनस 3 x प्लस 3 कर दें, अपॉन में x माइनस 3 कर दें, तो भी ये जो लिखा है यही चीज़ लिखा है। यहाँ पे करके दिखा देता हूँ मैं, जैसे x माइनस 3 x प्लस 3, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x का इंटू इसमें होगा, x का मल्टीप्लाई x में होगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो प्लस 3x, ठीक है। अब माइनस 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3x, अब माइनस 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या हो जाएगा माइनस 9, ठीक है। इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर, अब ये देखिए ये प्लस 3x है, ये माइनस 3x है, इसको मतलब घटाएंगे तो ये दोनों कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में माइनस में 0 हो जाएगा, बचा क्या माइनस 9। ये देखिए अभी भी वही लिखा है, यही चीज़ था, तो इसको हम लोग इस तरह बनाएं। अभी देखिए मल्टीप्लिकेशन में है, नीचे क्या है x माइनस 3, ऊपर भी x माइनस 3 है, तो ये x माइनस 3 से x माइनस 3 कटेगा, कट जाएगा। अभी क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 3। हमारा क्वेश्चन सॉल्व गया, ये सिंपल बन गया। अब x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 प्लस 3 इक्वल टू 3, ये हमारा आंसर आ गया। कितना इजी था, बस हमें ये बनाना आना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्या दिया है, एक्सप्रेस 1 प्लस रूट में 3i इन पोलर फॉर्म, ठीक है। मतलब इसको हम लोग सॉल्व करना है, एक्सप्रेस करना है पोलर फॉर्म में। तो क्वेश्चन क्या दिया है, 1 प्लस रूट में 3i, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया, इसको हम लोग को सॉल्व करते हैं। 1 प्लस रूट में 3i, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, या फिर यहाँ पे लिख दीजिए, जैसे लिखते हैं ना दिया है, या फिर गिवन मतलब दिया है ये। फिर पोलर फॉर्म लोग का क्या होता है, पोलर फॉर्म क्या होता है, z इक्वल टू r कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा, ये क्या होता है हमारा पोलर फॉर्म होता है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कंपेयर कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस आई इन रूट में 3i इक्वल टू r कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर कराएंगे, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 3i इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई अंदर करा देते हैं, तो r कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा r, ठीक है। अब अगर हम लोग इसे कंपेयर कराएंगे तो 1 इक्वल टू लिखा है r कॉस थीटा, और अंडर रूट 3 इक्वल टू लिखा है क्या r साइन थीटा। हम लोग इसका जब कंपेयर कराएंगे तो ये जो i से i कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों तरफ यहाँ पे क्या बन गया, 1 प्लस अंडर रूट 3 इक्वल टू r कॉस थीटा प्लस r साइन थीटा, ठीक है। दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, मतलब स्क्वायर से भाग दे देते हैं, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा 3 इक्वल टू r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 और 1 4 हो गया, इक्वल टू अगर यहाँ पे r स्क्वायर को कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी प्लस में है, इसको चाहे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखिए, चाहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू r स्क्वायर। अब यहाँ पे एक फार्मूला होता है, क्या होता है, फार्मूला एक लगता है ट्रिग्नोमेट्रिक से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1।
क्या होता है 1, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम लोग क्या हो जाएगा इंटू 1। अब आर स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क चेंज ही नहीं होगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इस स्क्वायर को अगर हम लोग इधर भेजते हैं तो यहाँ पे आर इक्वल टू रूट में 4 हो जाएगा। अब इसको अगर रूट से हटाएं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2 होगा ना। तो यहाँ पे आर 2 का जोड़ा बन गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आर इक्वल टू 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इवेल्युएट आई इक्वल टू इंटीग्रल एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स। मतलब हम लोग को इसको फाइंड करना है, मतलब सॉल्व करना है, एक्सप्रेस करना है। तो क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं क्या दिया है। तो ये तो हो गया है, इसमें करते हैं क्वेश्चन लिख लेते हैं क्या दिया है। लास्ट क्वेश्चन है आई इक्वल टू इंटीग्रल एक्स लॉग एक्स इंटू डी एक्स ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन करना है, मतलब हिंदी में बोले तो समाकलन करना है इसका। ठीक है, तो इसका समाकलन का एक फार्मूला होता है। अगर इंटू में कोई चीज़ है तो इसका समाकलन कैसे होगा। मान लेते हैं क्वेश्चन दिया है आई इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक है, तो आप लोग क्लास 12th में एक चीज़ पढ़े होंगे आई लेट। ठीक है, इस मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या होता है देखते हैं। तो इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है पहले को कुछ नहीं करेंगे फिर दूसरे का समाकलन, ठीक है, फिर माइनस पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। ठीक है, इसी फार्मूले से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले log x को छोड़ देते हैं, इसका समाकलन करते हैं x का dx माइनस पूरे का समाकलन कर, इसका क्या हो जाएगा log x का डिफ्रेंसिएशन इनटू इसका अवकलन समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। इसको थोड़ा विस्तार में एकदम अच्छे से लिख देते हैं log x इंटू एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इंटू एक्स डी एक्स, फिर पूरे का समाकलन। मतलब इसको सॉल्व करने के बाद जो आता है उसका पूरे का समाकलन करेंगे फिर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log x इंटू, यहाँ पे x है इसका इंटीग्रल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इसका log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x इंटू इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, फिर पूरे का समाकलन हो जाएगा। अब ये इंटू में है, वो एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचा क्या एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस एक्स अपॉन 2 डी एक्स। अभी कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देते हैं। तो आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस 1/2 एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2 log x माइनस 1/2, इसका समाकलन अभी यहाँ पे भी किए हैं यहाँ पे भी किए हैं। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ये प्लस सी कांस्टेंट के लिए जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी। अब अगर इसमें से एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन लें तो क्या बचेगा, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा log x माइनस 1/2 प्लस सी। ये हो गया हमारा आंसर। आप यहाँ पे भी छोड़ देंगे तो भी गलत नहीं होगा, ये भी सही रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसका सेक्शन बी को सॉल्व करते हैं। धन्यवाद।